little girl saw through a gap the McDonald's playing tag in the evening. उस छोटे से गैप में से वो बच्ची मैकडोनल्ड्स को देखा करती और उनके बच्चों को पकड़ा पकड़ी खेलते हुए. But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. जब एलिस उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी तब वो अचानक डर के मारे उठ गई. What will I do if I have a nightmare? मैं क्या करूँगी अगर मुझे बुरा सपना है? She asked. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. मुझे कई बार बुरे सपने आते हैं तब दादी मुझे ले जाती हैं और अपने साथ सुलाती हैं. I can't stay in the dark. मैं अंधेरे में नहीं रह पाऊँगी. It all gets whispery. यहाँ बहुत अजीब सी आवाज़ें आती हैं. You just go to sleep, child, said Alice. तुम शांति से सो जाओ, एलिस ने कहा, pulling off her socks, उसके मोजे उतारते हुए. And don't you scream and awake your poor pa. और रात को कहीं चिल्ला मत देना वरना तुम्हारे पिता उठ जाएंगे. But the same old nightmare came, the butcher with a knife and a rope who came nearer and nearer, smiling, that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, Grandma, Grandma. She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. What's the matter? He said. Oh, butcher, a knife, I want Granny. He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tugged up the child. He lay down beside her, half asleep, still with the butcher's smile all about her, it seemed. She crept close him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. Then the dark did not matter. She lay still. Here, rub your feet against my legs and get that warm, said father. Tried out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness. And every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. She had torn up all his beautiful writings. She stirred suddenly and sighed. What's the matter? Asked her father. Another dream? Oh, said the little girl, my head on your heart. I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. Catherine Mansfield. फिर उस रात उसे वही बुरा सपना आता है जिसमें उसे वो कसाई और चाकू और एक रस्सी दिखाई देती है. वो चिल्लाते हुए दादी का नाम लेते हुए उठ जाती है. तब उसके पिता उसके पास एक कैंडल लिए खड़े होते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ. तो वो कहती है कि मैंने एक कसाई देखा, उसके हाथ में एक नाइफ़ थी. दादी, मुझे दादी चाहिए. तो उन्होंने कैंडल बुझाई, उसे उठाया अपनी गोद में और अपने कमरे में ले गए. उस कमरे में बिस्तर पे एक न्यूज़पेपर रखा था. उन्होंने न्यूज़पेपर हटाकर उसे वहाँ सुला दिया और कहा, अभी भी बच्चा दिखाई दे रहा है तुम्हें? तो उन्होंने उसे अपने पास सुलाया. वो उनके कंधे पर सर रखकर उनके पास उन्हें कस के पकड़े हुए सो गई. और तब उसने देखा कि अब इतना ज़्यादा अंधेरा उसे तकलीफ़ नहीं दे रहा था. उसके पिता ने कहा कि अपने पैरों को मेरे पैरों में घिसो तो तुम्हें थोड़ी गर्मी महसूस होगी. और वो ये कहते हुए उसे पहले ही आधी नींद में सो रहे थे क्योंकि वो बहुत थके हुए थे. तब उसे उस चीज़ को देखकर बहुत हंसी आई कि बेचारे पापा, वो कितना थक जाते हैं, पूरा दिन काम करते हैं और फिर यहाँ हमारे साथ रहते हैं, तो वो कहाँ से मिस्टर मैकडोनल्ड जैसे बनेंगे. वो दादी माँ से भी ज़्यादा ताकतवर और हिम्मत वाले थे, लेकिन ये ताकत उनकी अच्छी लग रही थी. उसने अपनी सभी चीज़ों को, अब उसका नज़रिया बदल चुका था और उसने देखा कि उसके पिता जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं. तो उसके पिता ने अचानक से उठ के देखा तो उन्होंने कहा, क्या हुआ, वापस कोई बुरा सपना देखा? तो उसने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं. आपका दिल कितना बड़ा है. मैं आपके दिल पर जब सर रख के सोई थी तो मुझे आपकी धड़कन सुनाई दे रही थी. पापा, आपका दिल बहुत बड़ा है. कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है.
इस चैप्टर में हम ये समझते हैं कि हर पिता अच्छे ही होते हैं। भले ही सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन हर पिता अपने आप में ही खास होते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं।